नमस्कार। आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि जब हमारे शरीर में अमीनो एसिड की मात्रा कम हो जाती है तो हमें किस तरह के रोग तंग करते हैं और क्या क्या परेशानियां आती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अमीनो एसिड प्रोटीन को बनाने में हमारी शरीर की बहुत ज़्यादा मदद करता है। हमारी मांसपेशियों को, हमारे शरीर के अंगों को बहुत ज़्यादा, नसों को, धमनियों को बहुत ज़्यादा सहायता करता है, उनकी मुरम्मत करता है, उनको अपने ठीक ढंग से काम करने में उनकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। मगर बहुत सी ऐसी कमियां आ जाती हैं जिसकी वजह कारण देखा जाता है कि अमीनो एसिड की कमी के कारण है। जो लोग मान लीजिए जिनके बाल झड़ते हैं और वो तरह तरह की दवाइयाँ खा लेते हैं मगर अमीनो एसिड की तरफ कभी ध्यान नहीं देते कि अमीनो एसिड की कमी के कारण भी उनके बाल झड़ सकते हैं। इसी तरह जिन लोगों को अब शरीर रोज जिम में घंटों टाइम लगाते हैं मगर उनका शरीर नहीं बनता तो हार के वो पता क्या करते हैं, स्टीरॉयड का सहारा लेते हैं, गोलियां खाते हैं, इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, मगर कभी ये ध्यान नहीं देते कि अमीनो एसिड का हम मात्रा जरूर अपने खाने के साथ इस्तेमाल करें ताकि हमारा शरीर और मांसपेशियां मजबूत हो जाए और जो हम जिम करते हैं उससे हमें पूरा लाभ मिल सके। जिन लोगों के शरीर में जो ग्रंथियां हमारे होती है ना, उनमें हार्मोन्स का स्त्राव होता है, शरीर में तरह तरह के हार्मोन्स होते हैं। उन ग्रंथियों में हार्मोन्स जब इनबैलेंस हो जाता है तो हम दवाइयाँ खाते हैं, जी हाँ हार्मोन्स हमारा ठीक हो जाएगा, मगर कुछ समय के लिए लाभ होता है, बाद में फिर उसके पीछे भी अमीनो एसिड का कारण होता है कि एक कारण देखा जाता है कि अमीनो एसिड की शरीर में कमी हो रही है जिसकी वजह से परेशानी हो रही है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते। जब व्यक्ति कोई काम करता है, थकावट जल्दी आ जाती है, थकावट महसूस करता है, तो उसके पीछे भी देखा जाता है कि अमीनो एसिड की मात्रा आपके शरीर में कम होगी। इसी तरह जिन लोगों को शरीर में फोड़े फुंसी निकल आते हैं और जल्दी से ठीक होने का नाम नहीं लेते, चोट लग जाती है वो जख्म जल्दी से ठीक होने का नाम नहीं लेता, कोई खरोच लग जाती है वो जल्दी से ठीक होने का नाम नहीं लेता, तो उसके पीछे भी एक कारण देखा जाता है कि कहीं ना कहीं अमीनो एसिड की मात्रा शरीर में कम हो गई है जिसके कारण आपको ये परेशानी आ रही है। जिन लोगों के शरीर में हड्डियां जगह जगह दर्द करती हैं या हड्डियों में सूजन तंग करती है या मान लीजिए शरीर में मोटापा बढ़ता चला जा रहा है, खास तौर पे पेट पे मोटापा बढ़ जाता है, शरीर एकदम बेकार दिखने लग जाता है। जब मोटापा बढ़ता है तो शरीर में तरह तरह के विकार आ जाते हैं। अमीनो एसिड ऐसा होता है जो हमारे शरीर में अतिरिक्त वसा को जमा होने नहीं देता, उसको पिघलाने में हमारी सबसे ज़्यादा मदद करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में। उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं हमारे शरीर में उनको बाहर, शरीर से बाहर निकालने में भी हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। आजकल इतने मानसिक रोग बढ़ते चले जा रहे हैं, हम कहते हैं जी आजकल टेंशन भरा माहौल हो गया है, बीपी बढ़ने लग गया है, उसके पीछे भी हमारे देखा जाता है कहीं ना कहीं अमीनो एसिड की हमारे शरीर में कमी आ रही है क्योंकि हम अपने खान पान, रहन सहन पे ध्यान नहीं देते। जबकि पुराने लोग ना ये चटपटी चीज़ों को छोड़ के जो नेचुरल प्राकृतिक चीज़ें उन पे ज़्यादा ध्यान देते थे कि जैसे अब कई लोग पता क्या होता है कि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रही, इसका इस्तेमाल नहीं करना है, इसको मान लीजिए उसने थोड़ा गर्मी कर दी उस चीज़ ने तो मैंने उसका इस्तेमाल नहीं करना। अरे ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको एक चीज़ गर्मी कर रही है, मान लीजिए कि मैंने बादाम खा रहा हूँ तो मुझे वो पेट में, मेरा शरीर पहले ही गर्मी वाला गर्मी कर रहा है तो कोई बात नहीं, उसको दूसरे तरीके से खाता हूँ, उसको रात को पानी में भिगो दें, सवेरे उठ के उसको छील के खाएं। अरे तरीका बदले, इसकी जरा ये थोड़ा ना कि हम इसको ना खाएं उसकी जगह दवाइयाँ खाने लग जाए। दवाइयाँ सिर्फ आपका क्या कर सकती है, उस बीमारी को थोड़े समय के लिए रोक सकती हैं मगर वही बीमारी बाद में बढ़ जाएगी और आपको तंग करेगी। इसलिए कोशिश करें प्राकृतिक चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि डॉक्टरों के पास आपको कम से कम जाना पड़े। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बार बार जाएंगे तो आपको इलाज ही हो जाएगा। कई बार तो ऐसी लाइलाज बीमारी हो जाती है जिसका कोई इलाज ही नहीं होता और बार बार जाके अपना समय भी बर्बाद करते हैं और पैसा अलग से बर्बाद होता चला जाता है। तो इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि जो हम प्राकृतिक चीज़ें हमें भगवान ने दी है उसका इस्तेमाल करके अपने शरीर में अमीनो एसिड की मात्रा को पूर्ति कर लें, जिससे कि क्या हो कि हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहे, हमारी मांसपेशियां, हमारी हड्डियां, शरीर की जो ग्रंथियां हैं वो पूरी ठीक ढंग से अपना काम करे, शरीर में हार्मोन्स ठीक ढंग से बने और हम भगवान की कृपा से हमेशा स्वस्थ बने रहें और हमें बार बार गुस्सा ना आए, बीपी की दवाई खाने की जरूरत ना पड़े, टेंशन की दवाई खाने की जरूरत ना पड़े, डिप्रेशन या लोगों को मानसिक रोग तंग ना करे, अनिद्रा की शिकायत तंग ना करे। मैं इस वीडियो में यही चाहूँगा कि कैसे आप प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने शरीर के अमीनो एसिड की मात्रा को पूर्ति कर
सकते हैं, जिससे अपने आप को आप स्वस्थ रख सकें। ये तो मैंने आपको बता दिया कि अमीनो एसिड प्रोटीन को बनाने में हमारी मदद करता है। जैसे हमारे शरीर में विटामिन जरूरी होते हैं ना, उसी प्रकार अमीनो एसिड की मात्रा भी हमारे शरीर में नॉर्मल जो सामान्य होती है उतनी मात्रा में होना बहुत जरूरी है। 20% हमारा शरीर प्रोटीन से बना है और प्रोटीन को बनाने में अमीनो एसिड का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऊतकों की कोशिकाओं की मुरम्मत करता है, चोट को घाव को जल्दी से भरता है, हड्डियों को मजबूत करता है, बालों को झड़ने से रोकता है अमीनो एसिड। शरीर में शुगर के कारण, गठिए के कारण या लीवर के कारण या गुर्दों के कारण शरीर में सूजन उत्पन्न हो जाती है, बीमारी के कारण सूजन उत्पन्न हो जाती है, तो हमारे शरीर में अमीनो एसिड सूजन को ख़त्म करने में भी हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। किन किन प्राकृतिक चीज़ों से हम अमीनो एसिड की पूर्ति कर सकते हैं, मैं अब ये बता देता हूँ। सोयाबीन की दाल रात को लेके पानी में भिगो दें, सवेरे उसे उबाल के खाने से अमीनो एसिड की मात्रा की पूर्ति की जा सकती है। अब इसके बाद काले चने रात को भिगो के सुबह कच्चे खाने से भी या उबाल के खाने से भी अमीनो एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। इसी तरह मूंग की जो दाल होती है वो खाने से अमीनो एसिड की मात्रा बढ़ती है। अब ड्राई फ्रूट में बताया तो मूंगफली गर्मियों में भिगो के सर्दियों में भुनी हुई मूंगफली का इस्तेमाल करने से अमीनो एसिड की मात्रा बढ़ती है। सर्दियों में काजू ड्राई खाने से और गर्मियों में भिगो के खाने से अमीनो एसिड की मात्रा बढ़ती है। इसी तरह सर्दियों में किशमिश सूखी खाने से और गर्मियों में किशमिश भिगो के खाने से बहुत फ़ायदेमंद होती है। अंजीर सर्दियों में सूखी खाएं और गर्मियों में भिगो के खाने से अमीनो एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। इसी तरह जो सूरजमुखी के बीज हैं, सर्दियों में आप उसे भून के खाएं और गर्मियों में आप उसको वैसे पीस के खा सकते हैं। इसी तरह चिया सीड, जो चिया के बीज होते हैं, उसका इस्तेमाल भी आप गर्मी सर्दी में कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। तिल जो होते हैं, सर्दियों में आप उसे हल्का भून के पीस के पाउडर बना के खाएं, गर्मियों में उसे रात को भिगो के सुबह आप चबा के खाएं, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। बादाम गिरी को भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, खजूर को भी आप ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों में बादाम गिरी और खजूर आप वैसे सूखा खा सकते हैं, गर्मियों में वो गर्मी करेंगे तो इसलिए आप उसको रात को भिगो दें, सुबह उठ के उसे अच्छे से खाली पेट चबा के खाएं, तो उससे आपको गर्मी भी नहीं होगा और शरीर में ऊर्जा भी बढ़ जाएगी, अमीनो एसिड की मात्रा की पूर्ति भी हो जाएगी। पालक का इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद होता है, पत्ता गोभी का इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद होता है, गाजर का इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद होता है, अन्य हरी साग सब्जियों का इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद होता है। इससे हमारे शरीर में अमीनो एसिड की मात्रा पूर्ति होती है। अब हरी साग सब्जियों से बने सूप का इस्तेमाल करना भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। मौसम के अनुसार जो भी फल आते हैं उनका इस्तेमाल करने से बहुत अच्छा लाभ होता है। इसी तरह मौसम के अनुसार जो फल आते हैं, खास तौर पे केला हो गया, संतरा हो गया, इस तरह के जो खट्टे फल होते हैं उनसे भी अमीनो एसिड की मात्रा हमें मिलती है और उससे हमारे शरीर में अमीनो एसिड की मात्रा की पूर्ति होती है। हम मौसम के अनुसार जो भी फल हैं उसका इस्तेमाल करें। मौसम के अनुसार जो फलों का जूस इस्तेमाल करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। जो लोग मांसाहारी है उनको कहना चाहूँगा, बकरे का मीट हो गया या चिकन हो गया या अंडे हो गए या मछली हो गई, इनका इस्तेमाल हफ्ते में 2 से 3 बार करने से भी शरीर में अमीनो एसिड की मात्रा की पूर्ति की जा सकती है और अपने आप को स्वस्थ रखा जा सकता है। और आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।